सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टडी अब्रॉड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। राइट, हम लोग में से यार काफ़ी सारे लोगों का सपना होता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है। मतलब हमारे बहुत सारे लोग या फिर हमारे दोस्त होते हैं, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। बट हमें पता नहीं होता यार कि वो लोग कैसे गए, क्या प्रोसेस वो लोग फॉलो किए जिससे उनका जो है एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं या फिर कोई बताने वाला नहीं होता है, जो भी कह लो। तो इस वीडियो में मैं उन सारे प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप करके इजी वे में तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। राइट, कि किस प्रोसेस से हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, हमें अप्लाई करने के बाद क्या करना होता है, वीज़ा प्रोसेस क्या होता है, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। राइट, एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें या फिर इंफॉर्मेशन तुम्हें जानने को मिलेंगी विच माइट हेल्प यू इन योर फ्यूचर एवर इफ़ यू प्लान टू स्टडी फ्रॉड। सो काफ़ी पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो ध्यान सुन, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए और तुम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें कंट्री डिसाइड करना होता है कि कौन से कंट्री में हम लोग को जाके अपनी बैचलर्स या फिर मास्टर्स परस्यू करनी है। राइट, एक अच्छा कंट्री डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो तुम्हारी पूरी कोर्स ड्यूरेशन के साथ रहेगा। ठीक है, प्लस फर्दर अगर तुम पीआर अप्लाई करने वाले हो तो उस पर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक अच्छा कंट्री डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तुम्हें अपना एक कंट्री डिसाइड करना है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ है। तुम ऑस्ट्रेलिया की ओर देख सकते हो, यूएसए देख सकते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ देख सकते हो, नीदरलैंड, आयरलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ है। तुम इन सारे कंट्रीज़ के बारे में सोच सकते हो। कंट्री डिसाइड करने के बाद तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें कोर्स डिसाइड करना होता है। कोर्स मतलब तुम बैचलर्स के लिए जा रहे हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो, तुम कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो। यदि तुम बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो तुमने 12th कौन से स्ट्रीम से करी है। एक सिमिलर स्ट्रीम का कोर्स लेना यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या फिर तुम्हें वो कोर्स चूज़ करनी चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा तुम्हें वो कोर्स चूज़ करनी चाहिए जिसमें तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट हो। राइट, क्योंकि तुम उस कोर्स को अगर बैचलर्स कर रहे हो तो 3 साल 4 साल के लिए तुम उस कोर्स को पढ़ने वाले हो और प्लस उसके साथ साथ तुम पार्ट टाइम जॉब भी करोगे। तो अगर तुम्हें कोर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब प्लस कोर्स को मैनेज करना। राइट, तो इस एक वैसा कोर्स चूज़ करना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुमने कंट्री डिसाइड कर ली, तुमने कोर्स डिसाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढना है, शॉर्ट लिस्ट करना है। सपोज़ तुमने ऑस्ट्रेलिया डिसाइड किया तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सपोज़ तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस करनी है। राइट, तो तुम्हें ये सर्च करना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कौन सी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें वो सर्च करना है। तुम ये सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं उन्हें देख चेक कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि ये यूनिवर्सिटीज़ में मैं क्या रिव्यू है, मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ की क्या रिव्यू है, ये सारी चीज़ें तुम सर्च कर सकते हो। तो तुमने कंट्रीज देख लिया, को डिसाइड कर लिया। अब तुम्हें यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर ली, तुम्हें 4-5 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट करके रखनी है क्योंकि ऑफकोर्स तुम्हें 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में तो अप्लाई करना ही करना है। उसमें से किसी एक का या फिर हो सकता है तुम्हें सारी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ जाए या फिर एक यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आए। तो तुम्हें 2-3 यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करके रखनी है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। राइट, उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, फिर अगर तुमने एक बार यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ली, फिर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि इस यूनिवर्सिटीज़ के रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या डॉक्यूमेंट ये लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज ये लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि तुम्हें जो कंट्री तुमने डिसाइड करी है उस कंट्री की तुम्हें लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो डिमांड करती हैं कि तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए और इसके लिए तुम्हें एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। ठीक है, वो आइदर आइल्स दे सकते हो या फिर टोफल्स दे सकते हो। ये दोनों जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो कि यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती है कि तुम्हें टेस्ट में तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं सपोज़ तुमने एल्स को चूज़ किया। ठीक है, एल्स हार्डली तुम्हें 2 मंथ का प्रिपरेशन करना है, मतलब 2 मंथ में तुम आई गेस 7+ बैंड ले आओगे, जो कि रिक्वायरमेंट भी होती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की कि तुम्हारी एल्स में 7+ बैंड होनी चाहिए। राइट, तुमने एल्स दे दिया, फिर तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ जो तुमने डिसाइड किया था, ऑफकोर्स मेक श्योर कि तुम्हारा जो यूनिवर्सिटीज़ है उसकी लोकेशन अच्छी हो, उसका फीस तुम्हें पता हो, उसकी अदर रिक्वायरमेंट पता हो कि ये रिक्वायरमेंट है। सारी चीज़ें तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ठीक है, वो तुम्हें कहाँ मिलेगा,
तो तुम उस यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी, राइट। अब जो प्रोसेस आता है वो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का आता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करने से पहले तुम्हें उस यूनिवर्सिटीज़ की सारी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ डिमांड कर रही है। वैसे जनरली जो सारी यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती है डॉक्यूमेंट, वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, तुमने एक बार चेक कर लेना। ये सारी डॉक्यूमेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तुम्हें रेडी करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद एक बार तुम्हारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, फिर तुम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाइंग प्रोसेस के लिए तुम जा सकते हो। अप्लाइंग प्रोसेस कुछ नहीं होता है, तुम्हें सीधे यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे पोर्टल खुला हुआ होता है यहाँ की इंजीनियरिंग ये सारी कोर्सेज़ के लिए। वहाँ पे अप्लाई का एक पोर्टल खुला होता है, तो तुम्हें वहाँ पे अप्लाई कर देना है। नॉमिनल फ़ी भी तुम्हें वहाँ पे देनी पड़ेगी, तो फ़ी पे करके तुम्हें अप्लाई कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें रेडी करवा लेने हैं। इतना करने के बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आई गेस वेट करना होगा। फर्स्ट 1 से 2 मंथ का तुम्हें टाइम लगेगा। तुमने एक बार यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दी, फिर 1 से 2 मंथ वो सारी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो तुमने सेंड करी है वो रियल है, मतलब वेरीफाई करेंगे वो तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स को। एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1 से 2 मंथ बाद तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ की ऑफ़र लेटर आएगी, ठीक है, कि तुम कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम इस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो चुके हो इस कोर्स के लिए। एक बार जब तुम्हारा ऑफ़र लेटर आ गया है, फिर तुम्हारा जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा ऑफ़र लेटर आने के बाद। सो जो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी पे करना, राइट। एक बार ऑफ़र लेटर आ गया तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है 6 से 1 साल की फ़ी पहले डिमांड कर लेती है। मतलब तुम अभी इंडिया में ही हो, तुम्हें यूनिवर्सिटीज़ की एटलीस्ट 6 मंथ या फिर 1 साल की पेमेंट, ट्यूशन फ़ी तुम्हें पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुम्हें ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी 1 साल की, एटलीस्ट मान लो 1 साल की तुम्हें ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। ट्यूशन फ़ी अगर एक बार तुमने पे कर दिया, फिर तुम गुड टू गो। अब जो तुम्हारा फाइनल प्रोसेस आता है वो है वीज़ा प्रोसेस। तो वीज़ा प्रोसेस यार मोस्ट क्रूशियल पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। मतलब वीज़ा प्रोसेस तुम्हें वेरी केयरफुली करना है। तो वीज़ा प्रोसेस में क्या होता है, सो एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है कि तुम्हें ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद तुम्हें वहाँ पे डॉर्मेट्री भी बुक करनी होती है, राइट। तुम्हें वहाँ पे रूम पहले बुक कर लेना होता है कि तुम कहाँ पे रहने वाले हो। सो इसके लिए तुम बहुत सारी वेबसाइट, उस कंट्री की वेबसाइट होती है डॉर्मेट्री बुक करने के लिए, वो चेक कर सकते हो। तुम आइदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो होता है रूम होता है उसके लिए बुक कर सकते हो, या फिर यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी आसपास के एरिया में तुम बुक कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये सारा प्रोसेस भी करना है तो उसके लिए भी तुम किसी कंसल्टेंसी की हेल्प ले सकते हो या फिर किसी एजेंट्स की हेल्प ले सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हें सारा प्रोसेस आ रहा है तो तुम खुद से अप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि कंसल्टेंसी वाले तुम्हें एक अच्छा सा चार्ज कर लेंगे, एटलीस्ट 1 लाख रुपए तुम्हारा चार्ज करेंगे वो सारा प्रोसेस करने के लिए। तो उससे बढ़िया है कि अगर तुम्हें आ रहा है तो तुम खुद से ही चेक कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें अगर कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कोशिश करूँगा सारी तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने की। फिर वीज़ा प्रोसेस आता है। वीज़ा प्रोसेस में क्या होता है कि तुम्हें उस कंट्री की एम्बेसी, इंडिया में बहुत सारी एम्बेसी है हर कंट्री की, तो उस कंट्री की एम्बेसी में जाकर तुम्हें इंटरव्यू देना होगा, ठीक है, कि तुम यूनिवर्सिटीज़ में क्यों जा रहे हो, क्या पर्पस है तुम्हारा इस यूनिवर्सिटीज़ में जाने का। बहुत सारी क्वेश्चन वो लोग तुमसे पूछेंगे, तो उन क्वेश्चन के लिए ऑफकोर्स तुम्हें पहले से रेडी रहना होगा। तो वहाँ पे तुम्हें जाके इंटरव्यू प्रोसेस देना है। एंड इंटरव्यू का मतलब ऐसे मत लेना कि हाँ इंटरव्यू है कैसे जाके क्वेश्चन दे देने। तुम्हें प्रॉपर ट्रेसिंग के साथ वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है, ठीक है, सीरियस होके वो भी। और तुम्हें ऑफकोर्स पहले से थोड़ा सा प्रिपरेशन रहना पड़ेगा। और ऐसा मत करना यार कि हाँ तुम कुछ भी जो मन में आ रहा है वो बता रहे हो। जो तुम्हारा जेन्युइन आंसर होगा वो बताना उन्हें, क्योंकि वो लोग फटाक से पकड़ सकते हैं और तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर तुम्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ सकता है। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा यार फिर तुम्हारे लिए। इसलिए जो वीज़ा का इंटरव्यू होगा वो बहुत केयरफुली देना, बहुत सोच समझ कर देना, और जो जेन्युइन आंसर होगा वो देना, ठीक है। तो इंटरव्यू देने के बाद तुम्हारा क्या होगा, वहाँ पे इंटरव्यू होगा, एक स्लॉट तुम बुक करोगे इंटरव्यू का। इंटरव्यू को देने के बाद फिर तुम्हें 2-3 वीक का टाइम लगेगा। 2-3 वीक तुम वेट करो। वो प्रोसेस ऑफकोर्स 2-3 वीक का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमारा वीज़ा अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है। बट कोई नहीं, तुम्हें पेशेंस रखना है, तुम्हें 2-3 वीक वेट करना है। फिर तुम्हारे पास वो मैसेज आएगा, लेटर आएगा कि तुम्हारा जो वीज़ा है वो अप्रूव हो चुका है। तो अब बस तुम्हारा जो वीज़ा है वो अप्रूव हो चुका है, बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारा एक बार वीज़ा अप्रूव हो चुका है, अब तुम गुड टू गो हो। बस फटाक से तुम्हें फ्लाइट बुक कर लेनी है। सो या ये सारी प्रोसेस होती है एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए।
तुम्हें ये सारी प्रोसेस केयरफुली करनी है। यदि तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो तुम कंसल्टेंसी के थ्रू करवा सकते हो, मतलब एक ट्रस्टेड कंसल्टेंसी अगर तुम्हें पता है तो उसके थ्रू करवा सकते हो। वो चार्ज देकर, जितना भी चार्ज वो लोग कर रहे होंगे उसमें तुम लोग नेगोशिएशन कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बताना, हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो किसी के साथ पॉडकास्ट ले आऊँ जो पहले से फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, उसकी जर्नी के बारे में एक पॉडकास्ट ले आऊँ। तो कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें और किस चीज़ के बारे में जानना है, या फिर तुम्हारे कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। ठीक है। सो यार ये बस नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।